Hello everyone, my name is Balram Thakur and in this video I'm going to tell you that is it worth joining Wipro. So guys, मुझे जैसे पता चला बहुत सारे मतलब जो भी है यंग फ्रेशर जो कॉलेज स्टूडेंट है उन्हें ऑफर लेटर मिला है विप्रो से, पर वो कन्फ्यूजन में है कि विप्रो ज्वाइन करना चाहिए या नहीं। तो गैस सबसे पहले आपको ये सोचना होगा कि विप्रो के अलावा आपके पास कौन कौन सारे ऑफर लेटर है, मतलब कौन कौन से ऑप्शन है, तो आप उन ऑप्शन में कंपेयर करोगे, राइट। बट यदि आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, सिर्फ विप्रो ऑफर लेटर है, तो फिर आप क्या कंपेयर करोगे। दूसरी बात, यदि आपके पास कोई फाइनेंशियल इश्यू नहीं है और आप हायर पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, फिर तो विप्रो का कोई सोचना नहीं है आपके पास। पर जिन्हें फाइनेंशियल इश्यू है और वो पोस्ट ग्रेजुएशन भी करना चाहता है, तो देन आई वुड सजेस्ट कि विप्रो ज्वाइन करना चाहिए। रीज़न ये है कि आप जब पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे होगे तो आपको पैसे नहीं देने होंगे, रिवर्स आपको पैसे मिलेंगे। लेकिन जो बच्चे एमसीए करने जा रहे हैं उन्हें पैसे देने होंगे। अभी जब एमसीए कंप्लीट होगा तब जाके वो जॉब करेंगे और तब जाके उन्हें सैलरी मिलेगा। एमसीए करने के बाद भी वो फ्रेशर ही रहेंगे, और यदि आप विप्रो ज्वाइन कर रहे हो तो आप फ्रेशर का टैग हट जाएगा, आपके पास एक्सपीरियंस आ जाएंगे। हाँ, बात यह है कि विप्रो में बॉन्ड है 5 इयर्स का, क्योंकि वहाँ जो विप्रो एमसीए तो नहीं पर एमटेक कराता है, और एमटेक भी यूजीसी से अप्रूव मिला है, और जो भी सर्टिफिकेट यूजीसी से अप्रूव होता है वो वैलिड होता है ऑल ओवर इंडिया और कहीं भी आउटसाइड भी इंडिया। तो यदि आप एमटेक की डिग्री लेके कोई अगर चाहे पीएचडी करना चाहे तो बिल्कुल कर सकता है, उसमें कोई इश्यू नहीं है। ये कोई नहीं बोल सकता जो विप्रो के द्वारा प्रोवाइड किया गया विल एमटेक डिग्री जो कि वर्क इंटीग्रेटेड लर्निंग प्रोग्राम है जो वैलिड है, कोई नहीं बोल सकता। यहाँ तक कि बहुत सारे मैंने ऐसे भी लोगों को देखा है जो विप्रो से एमटेक करने के बाद अभी माइक्रोसॉफ्ट, गूगल या अमेजन में जॉब कर रहे हैं। तो ये आप पे डिपेंड करता है, क्योंकि आप जानते हो आप कहीं भी जाओ, एमसीए करने के बाद भी आपको एमएनसी में ही जाना और आप फ्रेशर ही रहोगे, बीसीए करने के बाद भी आपको एमएनसी में जाना, अभी भी आप फ्रेशर ही हो। लेकिन डिफरेंस यही है, जो आप अभी ज्वाइन कर रहे हो तो आप एक्सपीरियंस बंदे हो जाओगे, आपके पास फ्रेशर का टैग हट जाएगा। और यदि आप एमसीए जा रहे हो तो आप फ्रेशर ही रहोगे, चाहे 2 साल बाद तक फ्रेशर रहोगे। अब जो भी है 2 साल का एमसीए, 3 साल का डिपेंडिंग ऑन द कॉलेज। उसके अलावा अगर बात करें तो विप्रो की बात करें तो वहाँ विप्रो ट्रेनिंग बहुत ही बढ़िया प्रोवाइड करती है। हाँ, ये भी बात सही है जो आपका पैकेज कम है, जो कि मतलब अगर मंथली बात करें तो अराउंड 15K मिलता है। पर सच बता रहा हूँ, जैसे मैंने विप्रो ज्वाइन किया, यदि आप ज्वाइन करोगे तो आपको अंदर की पॉलिसी पता चलेगी। यदि आप पॉलिसी अच्छे से समझ लो तो 15K तो आपको मिलेगा। आप एक्स्ट्रा इनकम आप अच्छे से बहुत बढ़िया कमा सकते हो, मतलब 25K तक जा सकते हो इजीली, क्योंकि वहाँ पे मतलब विप्रो हमें प्रोवाइड कराती है। अगर अच्छा प्रोजेक्ट लग गया, प्रोजेक्ट आपको स्टार्टिंग से मिलना स्टार्ट हो जाएगा। प्रोजेक्ट के लिए क्या होता है, आपको असेसमेंट देना होगा। असेसमेंट में मतलब प्रोग्रामिंग क्वेश्चन पूछा जाता है, तो यदि आप प्रोग्रामिंग कर लेते हो अच्छे खासे तो आपको असेसमेंट मिल जाएगा बढ़िया सा। तो क्या होता है, जो अगर आप प्रोजेक्ट मिल गया, अच्छा प्रोजेक्ट मिल गया तो आपको एक्स्ट्रा इनकम मिलता है। आप अपने मैनेजर को कन्विंस करके आप अपनी एक्सपेंस बता सकते हो, तो मतलब जो वैलिड एक्सपेंस होगा सब कुछ, और एक्स्ट्रा इनकम भी मिलता है। यदि आप ज़्यादा टाइम दे रहे हो, नाइट शिफ्ट हो गया तो अलग पैसे मिलते हैं। उसके अलावा हैकाथन होता है विप्रो में, एक टॉप गियर विप्रो का ही सब पार्ट है, जहाँ आपके पास बहुत सारे प्रॉब्लम रखे जाते हैं। अगर आप प्रॉब्लम सोल्व कर रहे हो तो आपको डॉलरों में रिवार्ड मिलता है। तो ये सब हमारे पास बहुत ऑप्शन होंगे। जब आप विप्रो ज्वाइन करोगे, एक्सप्लोर करोगे, तो ये बहुत सारे ऑप्शन आपको मिलेंगे, और आप जब उस ऑप्शन पे जब एक्सप्लोर करोगे तो आपको कभी दिक्कत नहीं होगा जो ये 15K कम है, क्योंकि 15K तो आपका स्टाइपेंड है, दिस इज़ नॉट सैलरी। आपको ये ध्यान में रखना होगा, सैलरी नहीं है। जैसे आप पीएचडी करोगे तो क्या होता है, गवर्नमेंट हमें स्टाइपेंड प्रोवाइड कराती है पढ़ने के लिए, तो वैसे ही विप्रो हमें स्टाइपेंड दे रही है। विप्रो ये नहीं बोल रही जो आपका ये 15K जो भी सैलरी है। आपका सैलरी कब आएगा, जब आपका एमटेक क्लियर हो जाएगा। एमटेक क्लियर होने के बाद आप सीनियर लेवल में चले जाओगे और फिर बहुत ही बढ़िया सैलरी मिलता है, और आप चाहो तो स्विच भी कर लो, स्विच करोगे तो भी बहुत ही बढ़िया होगा। तो ये डिफरेंस आपको समझना होगा, आप इधर एमसीए की तरफ जाओ या एमटेक की तरफ जाओ, तो डिफरेंस यही है। एमसीए करने जाओगे 2 साल आपको खुद से पे करनी होगी, फ्रेशर ही रहोगे। और उधर अगर आप विप्रो ज्वाइन कर रहे हैं 2 साल, आप चलो मान लेते 2 साल के बाद 2 साल का आप मन किया जब मैं विप्रो छोड़ना चाहता हूँ, आपका रीजन से, तो क्या है ब्रेक है, मतलब आप
बॉन्ड ब्रेक कर रहे हैं, बॉन्ड आपने साइन कर दिया था, ब्रेक कर रहे हैं, तो इसका नेगेटिव इम्पैक्ट ये होगा। पहली बात तो एमटेक डिग्री आपकी अधूरी रह जाएगी। दूसरी क्या होता है, यदि आप विप्रो छोड़ रहे हैं तो आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी। मतलब अगर 1 साल के बाद दे रहे हैं तो हर साल, मतलब वैसे अगर फर्स्ट ईयर में ही आप छोड़ रहे हैं तो 75 के पेनल्टी देनी होगी, नहीं तो सेकंड ईयर में छोड़ रहे हैं तो 15 के माइनस हो जाएगा, थर्ड ईयर में छोड़ रहे हैं तो 13 के माइनस हो जाएगा। यदि आप पेनल्टी नहीं दे रहे हैं, चलो आप सपोज करो पेनल्टी नहीं दे करके विप्रो छोड़ रहे हो, तो क्या होगा, आपको एक्सपीरियंस लेटर नहीं मिलेंगे विप्रो की तरफ से, जो कि वैल्यूएबल होता है, जो कि निगेटिव इम्पैक्ट बनाएगा आप पे। तो एक्सपीरियंस लेटर लेना चाहते हो और ब्रेक भी करना चाहते हो तो आपको पेनल्टी पे करनी होगी। और यदि आप पेनल्टी पे नहीं करते और आप एक्सपीरियंस लेटर नहीं चाहिए तो कोई विप्रो आप पे कोई लीगल एक्शन नहीं लेगा, क्योंकि ये कुछ ऐसा कोई पॉलिसी नहीं है जो आप पे लीगल एक्शन लेगा। बस विप्रो क्या करेंगे, आपको ब्लैक लिस्ट कर देंगे। यदि आप इन फ्यूचर विप्रो ज्वाइन करना चाहोगे तो नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप ऑलरेडी ब्लैक लिस्टेड हो, राइट। उसके अलावा क्या है, विप्रो में बहुत सारे, मतलब विप्रो आपको डायनामिक बनाएंगे। रीजन ये है जो विप्रो बहुत सारे फील्ड में काम करता है। अभी विप्रो 1 बिलियन जा रहा है क्लाउड पे खर्च करने के लिए, मतलब क्लाउड में इन्वेस्ट करने के लिए। आप क्लाउड में, आपका स्किल क्लाउड है तो आपको बढ़िया यहाँ प्रोजेक्ट मिल जाएगा रिलेटेड क्लाउड। मशीन लर्निंग पे काम करता है विप्रो, IoT पे काम करता है, सिक्योरिटी पे काम करता है, डेवलपमेंट फेज पे काम करता है। तो बहुत सारे मतलब एरिया है विप्रो में। तो आप जिस एरिया में कंफर्टेबल है आप वहाँ आ सकते हो। हाँ, ये भी आपको सुनने में मिलेगा जो विप्रो अपने, मतलब आपके अकॉर्डिंग प्रोजेक्ट आपको नहीं मिलेगा। हाँ, ये बात सही है। आप ये सोच के आ रहे हो जो मैं पैथन मुझे आता है, मैं पैथन पे काम करूँगा, ये सही नहीं। आपको सीखना होगा, मतलब आपको ट्रेनिंग मिलेगा। आप चलो, आपको यहाँ विप्रो आप ज्वाइन किए, आपको बोल रहा है विप्रो वाले जावा पे काम करने के लिए, तो आप क्या करोगे, आपको जावा पे ट्रेनिंग मिलेगा, आपको रिसोर्स मिलेंगे, आप वहाँ से जावा सीखोगे, आपको मेंटर असाइन होगा, मतलब वो सब कुछ आपको अच्छे से सिखाएंगे, फिर आप जावा पे प्रोजेक्ट स्टार्ट करोगे। तो ये, मतलब अगर कोई ये बोल रहा है निगेटिव है, मतलब तुम अपने मर्जी से नहीं कर सकते, ये बहुत ही गलत है। आपको पता है, आप डेवलपर है, आपको हर लैंग्वेज, हर फील्ड, मतलब हर चैलेंज एक्सेप्ट करने के लिए आपको रेडी होना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। तो ये मैं बताना चाह रहा हूँ, जो मतलब बहुत ही, मतलब डायनामिक आपको बना के मतलब छोड़ेगा विप्रो। आप अलग अलग फील्ड में काम करोगे, मशीन लर्निंग में काम करोगे, या IoT पे काम करोगे, क्लाउड पे काम करोगे, डेवलपमेंट फेज में काम करोगे। तो ये ना डिपेंड करता है आप पे और आपके स्किल्स पे। आप जितना स्किल्स को आगे बढ़ाएंगे आपका लेवल उतना बढ़ेगा, आपको बोनस उतना मिलेगा, मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तो बस ये लास्ट में ये 2-3 पॉइंट जोड़ना चाहता हूँ। यदि आप फाइनेंशियल बहुत ही अच्छे हैं तो आप जा सकते हो, MCA करो कहीं अच्छे कॉलेज से, कोई दिक्कत नहीं। यदि आप फाइनेंशियल अच्छे नहीं है और जॉब भी अच्छा करना चाहते हैं इन फ्यूचर, मतलब आप सिक्योर रहना चाहते हैं, तो विप्रो के लिए बिना किसी सोच समझ के जाओ, क्योंकि वहाँ पे डायनामिक कल्चर है और आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा। आप ये कोरा और गूगल पे पढ़ के उतना कंफ्यूज मत हो, क्योंकि ये सारे बहुत पुराने आर्टिकल है। MNCs में हर फाइनेंशियल ईयर में रूल्स और रेगुलेशन चेंज होते हैं, सब कुछ पॉलिसीज चेंज होते हैं। तो आप सिंपल, अगर आप अभी भी कन्फ्यूजन में हो, अभी भी कोई डाउट है, तो आप कमेंट बॉक्स में नीचे अपना प्रॉब्लम डाल सकते हैं और आई विल डेफिनेटली गिव यू द आंसर। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और यदि वीडियो आपको पसंद आए तो हिट दी लाइक बटन एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू।